की घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है, जहां पत्नी अपने पति से नाराज होकर मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो खुद तो मनाने नहीं जाता उसको, वो नौकरी करने के लिए इलाहाबाद चला जाता है। वहाँ वो नौकरी करने लगता है। उसकी पत्नी गुस्से में मायके चली जाती है। जाने के कुछ दिन बाद ही जब ससुर को ये लगता है कि मेरी बहू तो अपने मायके चली गई है और मेरा बेटा कमाने के लिए इलाहाबाद चला गया है, तो वो अपनी बहू को लेने के लिए उसके मायके पहुंच जाते हैं। और लाने के बाद वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो अपने बेटे को बता देते हैं कि मैं बहू को उसके मायके से ले आया हूँ, लेकिन लाने के बाद वो उसके साथ क्या करते हैं ये आप पूरी वीडियो देखिए, उसमें ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चले, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये घटना है, एक आदमी अपने बेटे की शादी करता है। शादी करने के बाद में कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता है। वो तो हर रिश्ते में ही चलता है, शादी होती है तो थोड़े दिन तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। होने के कुछ दिन बाद में पति पत्नी में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होने के बाद जब पत्नी को गुस्सा आता है, वो अपने पति की छोटी छोटी बात से नाराज़ हो जाया करती थी, तो वो गुस्से में मायके चली जाती है। जब वो मायके चली जाती है तो उसके पति को भी कम गुस्सा नहीं आता था। वो भी उसे बुलाने नहीं जाता और फिर गुस्से में इलाहाबाद में नौकरी करने लगता है। वो नौकरी के लिए इलाहाबाद चला जाता है। अपनी पत्नी को उसके मायके से लेने नहीं जाता, ना ही उसको फ़ोन करके बोलता। अब वो जब चला जाता है तो जाने के बाद कुछ दिन वो अपने मायके ही रहती है, और उसके ससुर को भी मतलब ये लगता है, उस लड़के के पिता को ये लगता है कि मेरी बहू मायके चली गई है और मेरा बेटा इलाहाबाद चला गया है और मैं अब घर में अकेला रह गया हूँ। तो वो कुछ सोचते हैं, और कुछ सोचने के बाद अपने बेटे की ससुराल पहुंच जाते हैं, यानी कि अपनी बहू के मायके पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अपने मतलब बहू के मायके वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे से जो भी गलती हुई है मैं माफ़ी मांगता हूं। अब आप अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दीजिए, क्योंकि इसकी वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे बेटी कब तक मायके रहेगी। जब ये बात वो उसकी अपनी बहू के मायके वालों को बोलते हैं तो उन लोगों को भी ये लगता है कि बात तो सही है, बेटी कब तक मायके में रहेगी, जाना तो उसे ससुराल ही पड़ेगा। और वो लोग वहाँ से माफ़ी मांगकर अपनी बहू को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। वहाँ लाने के बाद में अपने बेटे को भी बोल देते हैं कि मैं तेरी पत्नी को ले आया हूँ। बेटा इस बात से खुश हो जाता है कि चलो जैसे भी सही मेरी पत्नी अब अपने घर आ गई है, वो भी खुश होता है। लेकिन वहाँ जब कुछ दिन रहती है उसकी पत्नी और उसके ससुर दोनों एक साथ रहते हैं, तो उसके ससुर का अपनी बहू पर ही दिल आ बैठता है। अब ऐसा आने के बाद वो अपनी बहू से छेड़खानी शुरू कर देता है। उसके बाद फिर दोनों का रिश्ता बनने लगता है और दोनों के संबंध भी बनने लगते हैं। ऐसा करने के बाद चोरी छुपे दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद में इस बात की भनक किसी को नहीं होती। जब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो वहाँ से हट कर वो कहीं एक अलग जगह पे दोनों रहने लगते हैं, पति पत्नी की तरह। दोनों जब रहने लगते हैं, कुछ टाइम बाद जब उसका बेटा अपने घर आता है, वो सोचता है कि शायद मेरी पत्नी अब घर आ गई है, मुझे मेरी पत्नी मिलेगी, मेरे पिता घर पर मिलेंगे, लेकिन अफ़सोस ऐसा नहीं होता। वो जब आता है तो उसकी पत्नी उसे घर पर नहीं मिलती। साथ ही वो अपने ससुराल फ़ोन करता है, यानी कि अपनी पत्नी के मायके पता करता है। वहाँ जाकर फ़ोन कर तो वो लोग यही कहते हैं कि वो तो आपके पिताजी के साथ चली गई थी और जब से उसकी कोई खबर नहीं है, वो आई भी नहीं है। जब ऐसा होता है तो वो बड़ा मतलब परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी भी गायब है और मेरे पिता भी गायब हैं। तो वो आस पड़ोस वालों से पूछताछ करता है। तो आस पड़ोस में जब वो पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता का और उसकी पत्नी का आपस में कुछ तो चल रहा था, जिसकी खबर उन लोगों को थी, क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं, बहुत जल्दी आग की तरह फैलने लगती हैं। दोस्तों अच्छी बातें छुप जाती हैं एक बात को, लेकिन ऐसी बातें कभी नहीं छुपती, और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी छुपाने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा फैलती है। ये शायद आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पता होगा। ऐसी बातों को जितना छुपाया जाता है, जितना दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातें उतनी ही
फैल जाती हैं आग की तरह और लोगों के सामने आती हैं। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ, जो कि सबके सामने आ जाती है और आस पड़ोस वालों से ही उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी और उसके पिता का आपस में चक्कर चल रहा था, जो कि अब अलग कहीं रहने लग गए हैं और शायद उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। ये पता कर लगने के बाद वो सन्न रह जाता है और फिर पुलिस के पास जाता है और अपने पिता के खिलाफ़ और अपनी पत्नी के खिलाफ़ कंप्लेंट करता है। कहता है कि मैं बाहर इलाहाबाद में नौकरी करता हूँ और मेरे पिता ने और मेरी पत्नी ने घर से भागकर शादी कर ली है और अपनी पत्नी को भी वो सबक सिखाना चाहता है। तो कहता है कि मेरी पत्नी की और मेरी शादी अभी मतलब 1-2 साल पहले ही हुई है और मेरी पत्नी अभी मैं अलग भी नहीं हुआ, उससे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हल्की सी कहा-सुनी हुई थी और अभी तो वो किसी से शादी कर भी नहीं सकती है, क्योंकि ना ही कोई तलाक का केस फाइल हुआ है, ना ही कुछ हुआ है और उसने मेरे पिता से शादी कर ली, तो उसको भी गिरफ्तार करिए और उस पे केस दायर करिए। जब पुलिस ये सब बात सुनती है तो वो पुलिस कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा ही मामला था, शादीशुदा होते हुए भी वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है। तो अब उन दोनों को मतलब पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। कहीं से जब उन्हें ये खबर लग जाती है, बहू को और उसके ससुर को, कि हमारी कंप्लेंट हो चुकी है और उन्हें भी पता था कि उन्होंने शादी कर कर गलती की है, तो उन्हें भी, अब उसके पिता को भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है या कुछ भी कहो। जब पुलिस उन्हें ढूँढने लगती है तो पता नहीं कैसे 1-2 दिन बाद ही घर के बाहर एक पेड़ होता है। जब सुबह-सुबह उसके बेटे की मतलब बाहर आता है बेटा, तो दोनों के ही शव पेड़ से लटके होते हैं। जब ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, उसका बेटा भी पुलिस को बुलाता है और दिखाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उनके शव को उतारा जाता है, देखा जाता है, मतलब पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। उसमें बस यही आता है कि उन दोनों ने शायद खुदकुशी की है। अब खुदकुशी उन्होंने क्यों की, ये इस बात से तो एक ही बात सामने आती है कि उन्हें शायद अपनी गलती पर अफ़सोस था या उन्होंने काम ही ऐसा किया था जो कि शर्मसार करने वाला था। एक बहू जो कि बेटी समान होती है, बेटी से भी मानने वाले बहू को बेटी से भी बढ़कर मानते हैं, लेकिन ना मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपनी बहू के साथ ही ऐसा किया था, साथ ही बहू ने भी कुछ नहीं सोचा था अपने पति के बारे में, अपने मायके वालों के बारे में, समाज के बारे में। दोनों का अवैध रिश्ता बन जाता है, जिसकी सज़ा उन दोनों को मिल ही गई थी और किसी और ने सज़ा नहीं दी थी। उन्होंने खुद अपने आप को सज़ा दे डाली थी इस बात की, क्योंकि वो अपने बेटे का शायद वो सामना नहीं कर सकता था, साथ ही अपनी पत्नी भी शायद सामना नहीं कर सकती थी। उन्होंने चोरी-छुपे शादी भी कर ली थी और एक साथ रहने भी लगे थे पति-पत्नी की तरह। तो इस बात की उन्होंने खुद को ही सज़ा दे डाली। उसके बाद मामला यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें कोई दोषी नहीं था, वो खुद ही दोषी थे दोनों और खुद को ही सज़ा भी उन्होंने दे दी थी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है कि ऐसे किसी से भी रिश्ता बनाना बहुत गलत बात है और ऐसे समाज में भी लोगों को बढ़ावा मिलता है, तो ऐसी हरकतें ना की जाएँ तो बेहतर है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए, जिससे आगे जाके लोगों को ये बात समझ में आए कि ऐसा करने पर कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।